So HTML stands for Hypertext Markup Language. This language is used for डिज़ाइन पेजेस. हमें क्या करना है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाते हैं वैसे ही हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो पेजेस को डेकोरेट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है. ओके. HTML लैंग्वेज, अगर हम HTML लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ आता है हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सो सिंपली दैट टेक्स्ट लिंक टू अनदर पेज. ऐसा टेक्स्ट जो लिंक होता है दूसरे पेज से, उस टेक्स्ट को कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट. मार्कअप मीन्स डेकोरेट कंटेंट, लाइक किसी भी कंटेंट को आप इटैलिक शो कर रहे हो, बोल्ड शो कर रहे हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे डेकोरेट कंटेंट. एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन. Clear? Yes, ma'am. So HTML also called tag based language. HTML को हम tag based language भी कहते हैं. अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि HTML यूज़ करेंगे तो उसको रन करने के लिए ब्राउज़र पे हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी या किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी. बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप HTML पे वर्क कर रहे हैं ना तो आपको सिर्फ एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपका नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, एक्सेट्रा. जो भी आप एडिटर यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. यहाँ पे आप HTML टैग का यूज़ करके अपनी कोडिंग करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं. जिसमें मैंने अभी आपको ये बोला हुआ है कि HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है. टैग का मतलब क्या होता है? सो मीन्स that contain right inside angular bracket. ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसे कहा जाता है एंगुलर ब्रैकेट. सो इट्स कॉल्ड टैग. जो भी कंटेंट आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उस कंटेंट को कहा जाता है टैग. इज इट क्लियर? यस मैम. HTML फाइल इज सेव्ड बाय, ऑब्वियसली किसी भी फाइल पे आप जब वर्क करते हैं, किसी भी लैंग्वेज पे आप काम करते हैं तो उस फाइल को एक पर्टिकुलर टाइप में सेव करते हैं. जैसे कि अगर मैं C की बात करूँ तो .c से सेव होती है, C++ की फाइल .cpp से सेव होती है. वैसे ही HTML फाइल इज सेव बाय .html एक्सटेंशन. तो जो HTML एक्सटेंशन होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारी HTML फाइल को सेव करने के लिए. इसका बेसिक से एक सिंटैक्स होता है HTML. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML एक कंटेंट है जिसको हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. तो ये आपका कंटेंट कन्वर्ट हो चुका है टैग में, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि that content right inside angular bracket called tag. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. जी. जैसे यहाँ पे ओपन टैग होते हैं वैसे यहाँ क्लोज करने के लिए स्लैश लगाते हैं. तो ये हो गया हमारा क्लोज टैग. फिर यहाँ आ गया आपका हेड, और हेड को भी आपने क्लोज किया. इसके अंदर आएगा आपका टाइटल, और यहाँ पे आके हमने टाइटल को भी क्लोज कर दिया. यहाँ तक का हमने कंटिन्यू किया. इसके बाद में हेड के बाद आता है बॉडी. जो आप विजुअल करना चाहते हैं वो सारे कंटेंट आप लिखते हैं बॉडी के अंदर. जो लिंक्स होती हैं उनको लिखते हैं आप हेड के अंदर. जो एक ब्राउज़र पे एक टैब होता है उस पे आपको जो भी कंटेंट शो करना होता है, लाइक जैसे कि ब्राउज़र ओपन करते हैं नॉर्मली तो वहाँ लिख के आते हैं न्यू टैब. तो जो न्यू टैब आपका लिखा हुआ है उस प्लेस पे आप अपना कंटेंट शो करना चाहते हैं. जैसे कि ये पेज है और इसको आपने रन किया तो यहाँ लिख के क्या आ रहा है? न्यू टैब. ओके. आप चाहते हैं अपने कंटेंट को लिखना जो आप विजुअल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस कंटेंट को लिखेंगे और उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टाइटल. तो चलिए इस कंटेंट को सेव करके हम रन करके देखते हैं. तो मैंने एडिटर यूज़ किया हुआ है नोटपैड प्लस प्लस. नोटपैड प्लस प्लस पे मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है और इस फाइल में मैंने लिखा है सबसे पहले HTML टैग.
फिर HTML टैग को क्लोज किया, इसके अंदर लिखा हुआ है हमने हैड टैग, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है टाइटल टैग, टाइटल को भी क्लोज किया, ये हो गया आपका क्लोजिंग। फिर आपने हैड टैग को क्लोज किया, फिर आपने यहाँ पे लिया हुआ है बॉडी टैग और यहाँ आपने बॉडी को भी क्लोज कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि आपने कोई भी टाइटल नहीं दिया है, मीन्स आपने टैग्स तो अप्लाई किए हुए बट आपने कोई भी कंटेंट नहीं लिखा है। और अब हम इस फाइल को सेव करने वाले हैं, तो हमने क्या किया, फाइल पे जाके फाइल को सेव किया, लोकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सम्यक क्लासेस के अंदर एक न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है, इस फोल्डर का नेम मैंने दिया हुआ है लाइक जेंगो बैच। ये जेंगो बैच नाम से मेरा एक फोल्डर क्रिएट है और इसके अंदर हमने फाइल का नेम दे दिया लाइक index.html। क्लियर? यस मैम। जी, तो इंडेक्स आपकी फाइल का नेम है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। एंड .html एक्सटेंशन है जिसके थ्रू ये क्लियर हो रहा है कि आपकी जो फाइल क्रिएट की गई है वो फाइल आपकी HTML टाइप की है। तो यहाँ से हमने सेव किया, नोटपैड प्लस प्लस में हम यहाँ पे यहाँ पे रन पे क्लिक करके ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉन्च इन क्रोम किया, तो ये क्रोम पे रन हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी कंटेंट नहीं देते हैं तो टाइटल की प्लेस पे जैसे न्यू टैब लिखा हुआ है वैसे यहाँ आ चुका है आपकी फाइल का नेम, क्योंकि आपकी फाइल का नेम क्या दिया हुआ था हमने, index.html। यस मैम। बट अब हमें चेंज करना है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सम्यक क्लासेस बाय प्रतिभा राजावत। मैंने इतना बड़ा कंटेंट दिया हुआ है, ये टाइटल पे शो होना चाहिए और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रन कर दिया। आप देख सकते हैं टाइटल पे आ भी रहे हैं सम्यक क्लासेस बाय प्रतिभा राजावत। ओके, यस मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये अपना टाइटल है जो आप इन प्लेस ऑफ न्यू टैब शो करना चाहते हैं। ये आ गया आपका बॉडी। अब आपको कोई भी कंटेंट देना है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है नॉर्मली वेलकम इन सम्यक क्लासेस, तो ये सम्यक क्लासेस आपका बॉडी में लिखा हुआ है जो आपको विजिबिलिटी देगा यहाँ पे। सो नाउ मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है वेलकम इन सम्यक क्लासेस। ओके, निश्चय, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो यहाँ तक किया। अब हम चाहते हैं कि बॉडी का कलर भी चेंज हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर वाइट दे रहा है। तो ये बॉडी टैग है, ये हमारा टैग है, इसका ये क्लोज हो रहा है। यहाँ पे आपको लिखना होगा स्पेस देके BG कलर। BG इज स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। या बैकग्राउंड कलर। मैंने इक्वल करके यहाँ पे कोई भी कलर दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है रेड या ऑरेंज डाल दिया। तो ये पूरा जो बॉडी का कलर है ना, ये वाइट की जगह चेंज होके हो जाएगा आपका ऑरेंज। ओके, यस मैम। अब ये कंटेंट आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में रखना है, तो सेंटर के लिए कुछ भी नहीं करना, इस कंटेंट से पहले आपको लगाना है यहाँ पे, देखिए सारे टास्क आपके टैग पे बेस्ड होंगे। सेंटर एक नॉर्मली हम अगर किसी कंटेंट को भी बोलते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस कंटेंट को सेंटर में रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। तो यहाँ पे सेंटर एक टैग है प्री डिफाइन, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक के कंटेंट को सेंटर में रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस कंटेंट को उठा के सेंटर में रख देगा। अब हम जब व्यू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो वेलकम इन सम्यक क्लासेस है वो सेंटर में आ चुका होगा। इट्स लुक लाइक दिस। यस मैम। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बोला जा रहा है कि मुझे वेलकम जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे इटैलिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेंटर टैग। सो सेंटर टैग इज यूज फॉर शो डेटा मिडिल। आपके डेटा को मिडिल में शो करने के लिए यूज होता है आपका सेंटर टैग। जी, सेंटर लिखा आपने, सेंटर को क्लोज किया, और यहाँ पे हमने जो भी आपका कंटेंट देना है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है प्रतिभा, तो ये प्रतिभा आप लिखेंगे तो ये कंटेंट आपका उस पेज पे सेंटर में हो जाएगा लाइक दिस टाइप। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा कंटेंट अभी नॉर्मल है और आप उसे बोल्ड में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं बी टैग।
सो बी टैग इज यूज फॉर शो कंटेन एज अ बोल्ड. बोल्ड का मतलब होता है सॉलिड टाइप का. ओके Yes, ma'am. अभी आप कंटेंट देख रहे हैं जो कि सॉलिड नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल कंटेंट है. और मुझे यहाँ पे वेलकम को बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बी टैग लिखा और यहाँ बी टैग को क्लोज कर दिया. जिससे वेलकम इन सम्यक क्लासेस में जो वेलकम लिखा हुआ है वो आपका बोल्ड टाइप का शो होगा. इज लुक लाइक दिस. आप कंपेयर कर Yes, सकते हैं कि ma'am. वेलकम आपका बोल्ड हो चुका है और इन सम्यक क्लासेस ये आपका नॉर्मल कंटेंट है. Yes, ma'am. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? No. No, देखिए ma'am. यहाँ पे अगर आप इसे क्लोज नहीं करेंगे ना तो सम्यक सम्यक क्लासेस भी बोल्ड में हो जाएगा, क्योंकि इसको क्लोज जब तक आप नहीं करेंगे उसका स्कोप वहाँ तक चलता ही रहेगा और उसके बाद के जितने भी कंटेंट्स आएंगे वो सभी को बोल्ड टाइप का रिएक्ट करेगा. डेट्स वाई कि हमें जहाँ तक भी उसका स्कोप देना है हम वहाँ तक जाएंगे और वहाँ जाके उसको क्लोज कर देंगे. ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. जी. जैसे कि बी टैग यूज़ किया था बोल्ड के लिए, वैसे आई टैग यूज़ होता है इटैलिक के लिए. सो आई टैग इज यूज फॉर शो कंटेंट एज अ इटैलिक. इटैलिक जस्ट आपने लिखा होगा थोड़ा सा Tilted. जी बिल्कुल. ओके Yes, ma'am. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम्यक मुझे इटैलिक में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आई लिखा और यहाँ पे आई को क्लोज कर दिया. Yes, ma'am. या सो नाउ यू कैन सी सम्यक इटैलिक में कन्वर्ट हो चुका है. ओके Yes, ma'am. अब आते हैं हमारा एक और कंटेंट जिसे कहा जाता है अंडरलाइन. सो यू टैग. यू टैग इज यूज फॉर शो कंटेंट एज अंडरलाइन. किसी भी कंटेंट के नीचे जो लाइन टाइप की शो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं हम यू टैग का. तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो क्लासेस लिखा था इससे पहले मैंने यू डाला और यहाँ क्लासेस के बाद में उस यू को क्लोज कर दिया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंटेंट आपका हो चुका है अंडरलाइन. Underline. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो इतना क्लिक कर लें. निष्ठा आज जो हमारी क्लास आज हम इसी टाइम पे क्लोज करेंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट डे मैम आपको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे. तो कल से हमारी ऑन टाइम पे ही क्लास रहेगी. ओके Okay, ma'am. Yeah. मैम मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. हाँ इतना मैं कर दूँगी. या श्योर. Yes, ma'am. ठीक है मैम. या सो वी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट डे. ओके Okay, okay, या ma'am. ओके Thank you. या